हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज के वीडियो में हम CGPSC के द्वारा पिछले 6 वर्षों में लिए गए उसके प्री क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे यहाँ पर कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए हैं, कौन सा टॉपिक हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे ज़्यादा हमको केयर करना है। तो ये सब जो हम डिस्कस करेंगे ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन इट। तो अभी आप अपने स्क्रीन पर एक शीट देख पा रहे होंगे। बेसिकली ये जो शीट है ये बिलोंग करता है CGPSC प्री PYQ ट्रेंड एनालिसिस 2024-2019। सो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 6 वर्षों में, है ना, पिछले 6 वर्षों में CGPSC ने अपने प्री एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया हुआ है तो वो क्वेश्चन पेपर का हम यहाँ पर एक एनालिसिस करेंगे। और बेसिकली हम देखेंगे कि जो CGPSC प्री का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग किस किस टॉपिक से हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में आया हुआ है और कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एनालिसिस जो शीट है ना, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो अब इसको शीट को देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, तो CGPSC का जो हमारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक, तो ये शीट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, इसका जो पहला पेपर, ठीक है, वो होता है सामान्य अध्ययन। तो अब इस सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है, ठीक, इसका जो सिलेबस अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक, तो जो भाग 1 हमारा है सामान्य अध्ययन, इसका जो सिलेबस है ये सेम जो सिलेबस है, जितने भी टॉपिक यहाँ मेंशन किए हुए हैं अप टू पॉइंट 8, ये सेम टॉपिक हमने क्या किया हुआ है इस शीट में लिया हुआ है, जैसा यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक राज्य सेवा आयोग ने अपने प्री के सिलेबस में दिया हुआ है उतने ही टॉपिक सेम सीक्वेंस में आपको इस शीट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इस शीट में आगे बढ़ें सिलेबस के शीट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड जो सेक्शन है हमारा वो है भाग 2 छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो इस सेक्शन में जितने भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं तो सेम टॉपिक अप टू द पॉइंट 8 वी हैव टेकन इन दिस शीट। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम हमने टॉपिक यहाँ पर लिया हुआ है जैसा कि PSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक, सेम इसी में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जो इसका जो सेकंड जो पेपर होता है, सेकंड पेपर जो इसका होता है जिसको हम बोलते हैं CSET। ठीक, तो ये जो सेक्शन है इसमें भी जितने भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं वो सारे ही टॉपिक को हमने इस शीट पे लिया हुआ है। ठीक है, हम ये देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ, तो यहाँ पर सेम जितने भी टॉपिक CSET के हैं ये सब टॉपिक यहाँ पर लिया गया है। तो एक प्रकार से CGPSC प्री का जो सिलेबस है उसको हमने यहाँ पर एक अपने शीट में लिया हुआ है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो हैं ये एग्जामिनेशंस में पूछे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अभी देखिए इसमें जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर रहा है वो है भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, इसी को शॉर्ट में मैं बोल सकता हूं इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, मेरा एक शॉर्ट नेम है, ये शॉर्ट कोड है इंडियन हिस्ट्री, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर से। तो इंडियन हिस्ट्री यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे यहाँ पर तो लगभग जो 7 क्वेश्चन है, ठीक, 7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2024 में, 7 क्वेश्चन 2023 में और 15 क्वेश्चन एक अच्छा खासा जो वेटेज है ये दिया 2022 में। उसके बाद 6 क्वेश्चन 21 में, 9 क्वेश्चन 20 में और 6 क्वेश्चन जो हैं फिर से 19 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि पिछले 6 वर्षों में हम इस इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट को देखते हैं यहाँ पर, तो एक एवरेज यदि हम बात करेंगे यहाँ पर तो लगभग निकल के आ रहा है 8.33। मतलब इस प्रकार से हमको समझ में ये आ रहा है कि ये जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर से
एज एन एवरेज 8 क्वेश्चन तो जो हैं वो फिक्स्ड हैं, जो एग्जामिनेशन में आ ही रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हमें करना ये है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो 2020 है और 2022 है हमारा यहाँ पर डेफिनेटली जो क्वेश्चन है इसके वेटेज ज़्यादा हैं, 15 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि इस सेक्शन से हमारी जो प्रिपरेशन है वो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चनों की यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा जो सेकेंड जो टॉपिक यहाँ पर निकल के आएगा वो है आपका भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इसको हम शॉर्ट में नाम दे देते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका जो ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसका क्या ट्रेंड नजर आ रहा है कि अमूमन ये एक एज एन एवरेज फॉर्म चल रहा है, तो 6.33। ठीक है, तो लगभग 6 क्वेश्चन का जो यहाँ पर जो बेस है वो यहाँ पर मेंटेन है। तो यदि ध्यान देंगे यहाँ पर तो 2021 में बस यहाँ पर देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, अदरवाइज इसके अलावा 2021 के अलावा सारे वर्षों में आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो 6 है या 6 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी का जो ये जो पार्ट है यहाँ पर से 6 क्वेश्चन तो आना फिक्स ही है, जो इसका ट्रेंड रहा है पिछले 6 सालों का। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन इस प्रकार से करनी है कि मिनिमम जो एक बेंचमार्क जो माइंड में सेट करना है वो सेट करना है लगभग 6 क्वेश्चनों का, कि इस सेगमेंट से हमारे पास 6 क्वेश्चन तो भाई आ ही रहे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपका भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। इसको हम कोड नेम दे देते हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। तो यहाँ पर से आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी सेगमेंट से यहाँ पर, तो इंडियन पॉलिटी में आप देखेंगे यहाँ पर तो 24 में लगभग 9 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 7 क्वेश्चन हैं, 22 में 10 हैं, 21 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन यहाँ पूछे हुए हैं, 20 में 8 हैं और उसके बाद 19 में फिर 13 क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। तो एज एन एवरेज हम देखेंगे तो एज एन एवरेज जो निकल के आ रहा है वो कितना है 10.33। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन पॉलिटी का जो हमारा सेगमेंट है इसमें एटलीस्ट आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे क्वेश्चन में पेपर में आ ही रहे हैं। ठीक है, 24 में 9 क्वेश्चन है, 22 में 10 क्वेश्चन है, 21 में 15 क्वेश्चन है, 19 में 13 क्वेश्चन है। तो आप ये मान के चलिए कि हमको इस सेगमेंट से कम 10 क्वेश्चन के जो हैं आने के चांसेस यहाँ पूरे बनते हैं। तो प्रिपरेशन भी हमको 10 क्वेश्चन के जो हैं वो बेस लेकर ही यहाँ पर हमको करना है। ठीक है, पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जितने भी टॉपिक अभी हम इस सिलेबस में आगे देखेंगे, ठीक है, जो CGPSC प्री का सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो फ्री टेस्ट हैं वो हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। आप उसको जाके वहाँ पर से एक्सेस कर सकते हैं। तो उन सारे ही फ्री टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसका जो भी CGPSC प्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, ये हम अपने ऐप पर हम अपलोड करते हैं। आप वहाँ पर उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ इंस्टॉल दी ऐप। एंड ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जॉपिंग के नाम से ही, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के सेगमेंट वहाँ पर मिलेंगे। जितने भी GS का जो सेगमेंट है, CGGS, इंडियन GS, ठीक है, तो जितने भी सेगमेंट है उसके जितने भी रिलेवेंट कंटेंट हैं वो सब आपको स्पेसिफिक वे पे वहाँ पर मिलेंगे। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, एंड इन सब का बेनिफिट लेने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो है आपका भारत की अर्थव्यवस्था। इसको हम कोड नेम दे देते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में जो इसका जो एक ट्रेंड जा रहा है ना, इसका एक ट्रेंड देखिए आप यहाँ पर, इसका जो एक ट्रेंड जा रहा है तो बेसिकली ये जो है एवरेज आ रहा है 4.16। तो लगभग आप देखेंगे कि 2024 और 2023 और 2021 और 2019 तो लगभग इन सालों में जो क्वेश्चन जो हैं ये लगभग 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 5 क्वेश्चन है या उससे ज़्यादा है। तो आप ये मान के चलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स से लगभग 5 क्वेश्चन का जो है एक बेंचमार्क यहाँ पर सेट हो रहा है। तो हम माइंड में ये लेके चलें कि कम से कम जो 5 क्वेश्चन है वो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो रेफरेंस पॉइंट हमें सेट करना है वो सेट करना है एटलीस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है समान विज्ञान
A1 प्रौद्योगिकी। तो इसको कोड हम देते हैं इंडियन साइंस। ठीक, अब देखिए आप इंडियन साइंस में आप देखिए यहाँ पर, तो इंडियन साइंस में जो इसका ट्रेंड बता रहा है बेसिकली 2023 में 11 क्वेश्चन आए हैं और 2021 में फिर से यहाँ पर 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद 2024 में 7 हैं, 2022 में भी 7 हैं और 2020 में भी 7 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और 19 में 8 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आप देख पाएंगे यहाँ पर कि एक अच्छा खासा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लगभग 8.5 जो इसका एवरेज आ रहा है, लगभग आप मान के चलिए कि आप इसका जो रेफरेंस रेंज लेंगे आप लेके चलिए 9 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, तो क्योंकि 2 सालों में लगभग 10 भी क्रॉस कर चुका है, 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। अदरवाइज एज एन एवरेज आप देखेंगे यहाँ पर तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो हम एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि लगभग 9 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो इस सेगमेंट से हमारा चांसेस है वहाँ पास आने का। तो हम जो इसका रेफरेंस एक सेट करेंगे फॉर इंडियन साइंस वाले सेगमेंट के लिए, तो वो होना चाहिए 9 से 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो है हमारा भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। ठीक है, इसी को हम कोड नेम बोलते हैं यहाँ पर इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर में आप देखिए यहाँ पर तो बहुत एक हैवी अमाउंट में जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं यहाँ पर वो आया हुआ है 2024 में लगभग 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक अच्छा खासा वेटेज है, जो कि ये पिछले आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में, 24 को यदि हम छोड़ देते हैं तो 24 के पहले 2019 से लेकर 23 तक में आप देखेंगे तो कभी भी इस अमाउंट से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आए हैं। यहाँ पर देखेंगे आप 23 में 6 क्वेश्चन है और 21 में 4 क्वेश्चन है और फिर 19 में 7 है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक अल्टरनेट वे पे 7 हैं, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं, फिर 10 हैं। तो एक अल्टरनेट वे पे आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो रेंज है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब चूंकि 24 में चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ गए हैं 10 क्वेश्चन, अदरवाइज इसका जो एक आप देखेंगे जो एक रेंज आ रहा है वो लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास का ही है। ठीक है, और जो हमारा एक एवरेज निकल के आ रहा है वो भी 4.66 निकल के आ रहा है। तो लगभग हम एक रेफरेंस यदि इसका एक रेंज यहाँ पर लेके चलें इस इंडियन कल्चर वाले सेगमेंट का, तो हमें लेके चलना चाहिए लगभग 5 क्वेश्चन का, कि एक लगभग 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे इंडियन कल्चर वाले सेगमेंट से एग्जामिनेशंस में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ बस नेक्स्ट जो है हमारा वो है समसामयिक घटनाएं एवं खेल। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग इंडियन जीके। इंडियन जीके, तो इंडियन जीके से आप देखिए यहाँ पास तो 2022 में 10 क्वेश्चन आए हुए, 2022 में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं और 2020 में 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन 2 सालों में यहाँ पर 10 और 10 से अधिक क्वेश्चन आए हुए हैं और बाकी आप देखेंगे 24 में 6 हैं, 23 में 8 हैं, 21 में 5 हैं और 19 में 6 क्वेश्चन हैं। तो लगभग इसका यदि हम एवरेज देखें तो एवरेज निकल के आ रहा है 8.33। ठीक है, जिस प्रकार से 22 और 20 में 10 से ऊपर क्वेश्चन हुए हैं और एज एन एवरेज देखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन का जो रेंज लगभग 8 से 9 क्वेश्चन तो जा ही रहा है यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो इसका जो हमारा जो सेगमेंट है इंडियन जीके वाला, जिसको हम ले सकते हैं कि लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, 8.33 मतलब लगभग आप इसको 9 ले सकते हैं। तो 9 से 10 क्वेश्चन का रेंज आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो 9 से 10 क्वेश्चन जो हमारे हैं ये हमारे इस सेगमेंट से आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यदि हम इसी में आगे बढ़े तो हम देखेंगे वो आएगा इन्वायरमेंट सेक्शन। क्या आएगा? इन्वायरमेंट, पर्यावरण। अब यहां पर बहुत ही दिलचस्प अब देखने को मिलेगा यहाँ पर कि 24 में 0, 23 में 0, 22 में 0, 21 में 0 और 20 में फिर 3 है, उसके बाद फिर 0 ही है। तो एक प्रकार से ये एक ऐसा टॉपिक, अब देखिए कितना बेनिफिट मिलेगा आपको इस शीट से। ये एक ऐसा टॉपिक है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से जिसमें से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहाँ पर फ्रेम ही नहीं हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि ये जो टॉपिक है हम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा हुआ है, जो हमने शीट में देखा हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अभी आप देखिए कि अब जो एवरेज हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो लगभग ये देखिए 10.33 एक अच्छा खासा यहाँ पर एवरेज है। 8.5 ये अच्छा खासा एवरेज है यहाँ पर से, 8.3 ये अच्छा खासा एवरेज है। तो अब इससे समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि जब हम प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं
तो हमें क्या करना है, जहां पर से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है उसको हमको प्रायोरिटी लेवल पे रखना है, ठीक है, और जहां पर वेटेज कम है उसको हमें लेस प्रायोरिटी पे रखना है। अब चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरण में तो लगभग यहाँ पर क्वेश्चन ना के बराबर ही आ रहे हैं, तो इसको आप बहुत ही लाइट मोड पे रख सकते हैं अपने प्रिपरेशन के दौर पर। इसको आप एक अंत में भी प्रिपरेशन का कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रायोरिटी की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेनिफिट है इस शीट का, ठीक है, जहां से आपको जानकारी ये मिल रही है कि अब प्रिपरेशन को करना कैसे, ठीक है, क्लियर। तो अब यदि हम इस सेगमेंट के बारे में बात करें जो कि हमारे पहले पेपर का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर इंडियन जीएस के सेगमेंट का, तो अभी आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से लगभग मैंने आपको बोला 10 क्वेश्चन हमको लेके चलने हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन साइंस समान विज्ञान वाला जो सेक्शन है, लगभग यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन का रेंज एक बनता है जिसको आप लेके यहाँ पर चल सकते हैं। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री का सेगमेंट है 8.33, लगभग 9 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला 9 से 10 क्वेश्चन का रेंज यहाँ पर भी बनेगा। डेफिनेटली क्वेश्चन उतने आने के चांसेस वहाँ पर रहेंगे, वो हमको लेके चलना है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, तो आपका एक और है यहाँ पर 8.3 के साथ आपका इंडियन जीके, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर भी सेम आप 9 से 10 क्वेश्चन का एक रेंज रख सकते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशंस होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, लेकिन रेंज लगभग इतना ही जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आप यहां पर रख सकते हैं अपना वेटेज इंडियन ज्योग्राफी को, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा आप प्रायोरिटी यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। जितने भी मैंने यहां पर स्टार लगाए हुए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको आप प्रायोरिटी पे रख के अपना प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी का जैसे सेगमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो लगभग यहाँ पर 5 क्वेश्चन का यहाँ पर रेंज है, तो इसको आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके सेकंड सेक्शन में आएंगे, पार्ट 2 में आएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और योगदान, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे सीजी हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए आप सीजी हिस्ट्री में यहाँ पर बेसिकली तो अब ट्रेंड क्या बोल रहा है, देखिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है इसका यहाँ पर भी। तो 22 में लगभग 10 क्वेश्चन है, 21 में 10 क्वेश्चन है और 20 में 10 क्वेश्चन है। तो लगभग 3 सालों में कंटिन्यूशन मोड पर यहाँ पर 10 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं क्वेश्चन पेपर में। और यदि हम बात करेंगे पिछले 2 सालों का, यहाँ पर 2 सालों में 24 में लगभग 6 क्वेश्चन है और 23 में जो है यहाँ पर 8 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं और 19 में भी 8 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो इसका जो एज एन एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 8.66। तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए, ये यहाँ पर से एक हमारा रेफरेंस बनेगा, ठीक है। तो आपको हमको क्या करना है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है यहाँ पर हमको जो रेफरेंस लेके चलना है वो लेके चलना है कि लगभग मान के चलिए 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा आएगा छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना और पर्यटन केंद्र। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ सीजी बोल देते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है यहाँ फिर से आप देखिए तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि 2021 में लगभग 11 क्वेश्चन आए हैं और 2020 में 16 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है यहाँ पर। और उसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पर तो 19 में लगभग 9 क्वेश्चन है, 22 में 9 क्वेश्चन है, 23 में 8 हैं, फिर 24 में पिछले साल लगभग 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये भी अच्छा खासा वेटेज है। और यहाँ तो बिल्कुल राउंड फिगर आप देखें 10 क्वेश्चन, तो ये फिक्स है, मिनिमम इस सेगमेंट से मिनिमम 10 क्वेश्चन फिक्स है, ये आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन का ही नहीं गए, ये तो भैया मान के चलिए कि हर बार आपके पेपर में 10 क्वेश्चन यहाँ पर से आ ही रहे हैं। तो ये हमें लेके चलना है 10 क्वेश्चन इस सेगमेंट से, ठीक। अब थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर तो पिछले यदि कुछ सालों में हम देखें यहाँ पर तो 7, 8, 9 और 11 और 16, तो इस प्रकार से यदि हम इसका देखें तो थोड़ा सा देखेंगे आप 7 क्वेश्चन, फिर 23 में 8, फिर 22 में 9, फिर 21 में 11, फिर 20 में 16। तो पिछले 5 सालों में यदि हम देखेंगे तो क्वेश्चन का जो एक फ्रीक्वेंसी है, जो ऑकरेंस है, थोड़ा सा यहाँ पर घटा है ना भाई। 24 में 7 है, 23 में 8 थे और 22 में 9 है, फिर 21 में 11 है। तो इस प्रकार से ऐसा हम बोल सकते हैं कि पिछले 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ का जो भूगोल का जो सेगमेंट है यहाँ पर, तो वहाँ से जो क्वेश्चन के आने के
जो चांसेस हैं, मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं थोड़े से यहाँ पर स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं। पर चूंकि बीच में रैंडम वे पे इसका जो 20 का जो पेपर आया है वहाँ पर लगभग 16 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो उसने क्या कर दिया, एवरेज को इंक्रीज कर दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सीजी ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, नदियाँ आती हैं, पहाड़ आते हैं, मिट्टियाँ आती हैं, खनिज आते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसलिए इस सेगमेंट को हम लाइट नहीं ले सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि ऐसा हमको ट्रेंड दिख रहा है कि रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन का जो ऑकरेंस है वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन हम इसको लाइट नहीं ले सकते। तो मेरा सजेशन ये होगा आपको कि आप एटलीस्ट यहाँ पर 10 क्वेश्चन लेके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, परंपराएं, त्यौहार, तीज, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीजी कल्चर, सीजी कल्चर। अब देखिए सीजी कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और यदि हम बात करेंगे इस पार्ट 2 में, हमारा जो फर्स्ट पेपर का जो पार्ट 2 है, इसमें लगभग ये जो सेगमेंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। यहाँ पर से आप देखेंगे कि लगभग 13 क्वेश्चन एज एन एवरेज 13 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है। 24 में आप देखेंगे यहाँ पर, तो 24 में 18 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 23 में 11 क्वेश्चन है, फिर 21 में 12 क्वेश्चन है, फिर 20 में 15 क्वेश्चन है, फिर 19 में आपके 14 क्वेश्चन है। तो आप देखिए यदि हम 2022 का पेपर छोड़ दें, 2022 के पेपर के अलावा सारे पेपरों में आप देखेंगे यहाँ पर कि मिनिमम 10 क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। 10 क्वेश्चन क्या, मिनिमम यहाँ पर 11 क्वेश्चन, मिनिमम 11 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एज एन एवरेज जो इसका निकल के आएगा वो है 12.83। तो मेरा सजेशन ये होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और हर बार इस सेगमेंट से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो लगभग आप जो रेफरेंस यहाँ पर सेट करेंगे, आप रेफरेंस लेके चलिए, लगभग यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लेके चलिए, ठीक है। तो एनी हाउ 10 क्वेश्चन प्लस तो यहाँ पर होना है। जैसे मैंने बोला कि 10 क्वेश्चन प्लस यहाँ पर का है, सेम यहाँ पर मान चलिए 10 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर भी है, वो कहीं नहीं गया, बल्कि इसका जो रेंज निकल के आएगा वो 10 ज़्यादा ही निकल के आएगा। तो लगभग 11 से 12 क्वेश्चन का है। तो मैं आपको बोलूँगा कि लगभग मिनिमम आप यहाँ पर से 12 से 13 क्वेश्चन का एक रेंज रखिए, कि जो सीजी कल्चर का जो सेगमेंट है यहाँ से हमारा 12 से 13 क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीजी इकोनॉमी। अब सीजी इकोनॉमी में आप देखिए यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 4.66। तो लगभग 5 क्वेश्चन का एक रेंज है, और दिख भी ऐसे ही रहा है। 24 में लगभग 4 हैं, फिर आपके 22 में यहाँ पर 8 हैं, फिर 21 में लगभग 6, फिर यहाँ पर कम हो गए हैं क्वेश्चन। तो जो इसका एवरेज है लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास का है। तो यदि हम बात कर रहे हैं सीजी इकोनॉमिक्स का, तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन का एक रेंज रखिए आप, कि 5 से 6 क्वेश्चन का ही यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट निकल के आ रहा है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ठीक। इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए आप, तो लगभग 2023 में 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2021 में 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, 19 में 6 क्वेश्चन यहाँ पर से आए हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर ईयर में तो अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बीच बीच में यदि हम देखें यहाँ पर, तो जो 24 में है तो 4 क्वेश्चन है यहाँ पर से, फिर 22 में 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर 20 में 1 क्वेश्चन है। तो एज ए अल्टरनेट देखिए, अल्टरनेट वे पे क्या हो रहा है, आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो घट बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हम लेके चल सकते हैं, जैसे जो ट्रेंड हमको दिखा रहा है कि एक अल्टरनेट वे पे ये बढ़ रहा है, तो मे बी पॉसिबल, चूंकि लास्ट टाइम केवल 4 क्वेश्चन आए थे, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इस बार जो क्वेश्चन होंगे वो डेफिनेटली आपके 5 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन का एक हम उसको लेके चल सकते हैं, जो उसका ट्रेंड रहा है। जिस ट्रेंड के बारे में हम बात करें, तो एक अल्टरनेट वे पे क्या हो रहा है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं सीजी एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि इस बार जो पेपर होगा 2025 में जो पेपर आएगा, वहाँ पर संभावना हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 5 या 5 से ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे। इसका एवरेज भी 5.66 है। मैं आपको बोलूँगा इसका जो रेफरेंस रेंज आपको सेट करना चाहिए वो सेट करना चाहिए लगभग 6 से 7 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो इसको हम बोलेंगे छत्तीसगढ़, मतलब सीजी जीके हम नाम दे देते हैं इसको कोड में। यहाँ लिखेंगे आप तो लगभग 2000 यहाँ पर 22 में, ठीक है, 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। अदरवाइज इसका जो आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, स्पेशली पिछले 2 सालों में। 24 में 2 क्वेश्चन है, 23 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे तो 21 में भी 3 क्वेश्चन है, फिर 19 और 20 में 5 क्वेश्चन का एवरेज निकल के आ रहा है। तो लगभग जो इसका एवरेज है वो 4.5 के आसपास है। तो इस सेगमेंट जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, तो उसको हम लेके चल सकते हैं कि लगभग 5 क्वेश्चन है यहाँ पर आप फिक्स लेके चलिए, क्योंकि CGK का जो पार्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स यहाँ पर, स्पेशली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो इसी सेगमेंट में आएगा यहाँ पर। तो लगभग जो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप लेके चलिए कि 5 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। तो 5 क्वेश्चन का एक रेंज यहाँ पर रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं सीजी इंडस्ट्री। तो सीजी इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि यहाँ पर तो जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड दिख रहा है वो तो भाई थोड़ा सा डरावना है। डरावना कैसे है कि आप देखिए पहले 19 में 5 क्वेश्चन है, फिर भाई 20 और 21 में तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा, फिर 22 में 2 हैं, फिर 23 में 3 हैं और फिर 24 में 5 है। तो पहले 19 में ज़्यादा है, फिर 24 में ज़्यादा है, तो अब बीच में क्वेश्चन जो हैं वो बहुत कम आए हुए हैं। तो बीच में एक प्रकार से ऐसा हुआ कि इस पार्ट से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत कम आए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ भी ऐसा फिक्स कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई क्या होगा। लेकिन यदि हम इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, और चूंकि इस साल 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे, तो संभावना है कि जो इसका ट्रेंड बता रहा है, हो सकता है कि आने वाला जो पेपर रहेगा उसमें 5 से हमें कम क्वेश्चन को देखने को मिले। तो उसका जो एवरेज भी निकल के आ रहा है वो 2.5 का निकल के आ रहा है। तो लगभग अब जैसे मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ देख के आपको बताऊँ तो संभावना ऐसा हम देख सकते हैं कि लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास हमको 2025 का जो पेपर होगा उसमें हमको लगभग 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन के आसपास हमको छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्लियर। तो अब यदि हम इस शीट को गौर करें यहाँ पर, जो कि हमारा पेपर 1 का सेकेंड पार्ट है, तो छत्तीसगढ़ का जो ये सेगमेंट है यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आएगा वो है छत्तीसगढ़ का कल्चर, सीजी कल्चर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स आती हैं, परंपराएं हैं, फेस्टिवल्स हैं, म्यूजिक है, यहाँ पर हमारे डिफरेंट हमारे जनौला है, मुहावरे हैं, खाना लोकोक्तियाँ हैं। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। जब प्रिपरेशन करने के लिए आप जा रहे हैं तो इसको आप अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी के बारे में यदि हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है, सीजी जो ज्योग्राफी है, इसको आप सेकेंड प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10+ क्वेश्चन के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो थर्ड प्रायोरिटी जो है आपका, वो आपका यहाँ पर होना चाहिए एज पर द टेट एनालिसिस, आपका होना चाहिए सीजी हिस्ट्री, ठीक है। तो सीजी हिस्ट्री में लगभग जैसे मैंने आपको बोला 9 से 10 क्वेश्चन का जो एक रेंज है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी जो निकल के आएगा, जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो आपका है 5.66 के साथ आपका छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लगभग फोर्थ प्रायोरिटी आप इसको रख सकते हैं यहाँ पर से, ठीक। और यदि हम बात करेंगे यहाँ पर फिफ्थ प्रायोरिटी का, तो इसका जो फिफ्थ प्रायोरिटी होगा वो पैरेलल लेवल पर हम बोल सकते हैं, फिफ्थ लेवल पर आप बोल सकते हैं पैरेलल लेवल पर कि जो सीजी इकोनॉमिक्स है और जो सीजी जीके इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जो लेस इम्पोर्टेंस जो अभी तक इस ट्रेंड के हिसाब से निकल के आ रहा है वो है सीजी एडमिनिस्ट्रेशन, सीजी इंडस्ट्री, उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन, इसको आप लेस इम्पोर्टेंस में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से
ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जैसा जब हम शीट को यहाँ पर देखते हैं तो ना केवल हमको ये जानकारी मिल रही है कि कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ रहे हैं यहाँ पर, बल्कि हमें जानकारी ये भी मिल रही है, यहाँ पर कि ट्रेंड क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर क्वेश्चन घट रहे हैं, कहाँ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, संभावना के क्वेश्चन कैसे बन रही है, ये हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो आपने देखा अभी यहाँ पर, तो ये हमारा पेपर 1 का एक ट्रेंड एनालिसिस था, जिसमें हमने डिस्कस किया हमारे भारत का जो समान अध्ययन है उसके बारे में, और जो हमारे प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पर समान अध्ययन है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया यहाँ पर। अब आते हैं हम पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2। ठीक, तो अगेन जैसे मैंने आपको बोला पेपर 2 में, अब पेपर 2 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है वो है संचार कौशल और पारस्परिक कौशल। तो इसको हम बोल देते हैं, शॉर्ट में हम उसको बोल देते हैं कम्युनिकेशन स्किल। क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में आप देखिए यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन स्किल में 2023 में 24 क्वेश्चन, 2023 में लगभग 24 क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन 22 में देखेंगे आप तो शून्य है, 21 में शून्य है, 20 में शून्य है, और 19 में क्वेश्चन 5 है। उसके बाद 24 में पुनः ये कम हो गया 3 क्वेश्चन। तो ये भी एक ऐसा हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर ईयर में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन बाकी में बहुत ही एक मॉडरेट वे पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो निकाल के आ रहा है लगभग 3.66। तो लगभग 4 क्वेश्चन हम ऐसा इसका बोल सकते हैं। और जो इसका ट्रेंड भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब लगभग यदि मैं रेफरेंस रेंज के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो रेफरेंस रेंज आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन का एक रेफरेंस रेंज आप इसमें लेके चलिए कि कम्युनिकेशन स्किल का जो एक सेगमेंट है यहाँ पर से 2025 का जो पेपर होगा उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो तार्किक तर्क और है विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं यहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग बोल देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, LR। तो लॉजिकल रीजनिंग में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, तो एवरेज ही निकल के यहाँ पर लगभग 31 आ रहा है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा बहुत भारी सेगमेंट है ये 31, मतलब ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया। देखिए पूरे ही टॉपिक में जो हमारा CSET का जो पेपर है इसमें 31 क्वेश्चन यहाँ पर से आ रहा है, बहुत भारी है। सारे वर्षों में क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, 24 में 24 है, 23 में 33 है, 22 में तो 39 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 21 में 28 है, 20 में 21 है, 19 में 40 है, 40 के ऊपर क्वेश्चन अनडाउटली 2 सालों में तो लगभग 40 क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। तो अनडाउटली ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा CSET के पेपर का। तो जैसे कि एवरेज 30 निकल के आ रहा है, तो मैं तो बोलूँगा कि लगभग मान के चलिए कि आप इसमें जो रेंज लेके चलिए वो 30 से 35 क्वेश्चन का रेंज लेके चलिए, क्योंकि इसमें 2 बार तो 40 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का जो एक रेंज है वो आप बिल्कुल यहाँ पर इसको लेके चलिए। ठीक है, क्लियर। अब इसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम देखेंगे यहाँ पर, वो है निर्णय निर्माण और समस्या निवारण। ठीक है, मतलब इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। अब आप देखिए यहाँ पर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन है लगभग ना के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 22 में तो शून्य क्वेश्चन है, और 19 में भी शून्य क्वेश्चन है, और बाकी जो क्वेश्चन आए भी हुए हैं तो 24 में 2 हैं, फिर 23 में 1 हैं, फिर 21 में 2 हैं, फिर 20 में 2 हैं। तो लगभग यहाँ पर जो इसका एवरेज भी देखेंगे तो 1.16 है। तो लगभग 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो लगभग 2 क्वेश्चन का ही आप लेके चलें, क्योंकि किसी भी पेपर में 2 से अधिक क्वेश्चन इसमें पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन का एवरेज है, तो आप इसको लगभग 2 से 3 मान लीजिए, चलिए ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन बढ़ा दिया एक आध, तो 2 से 3 क्वेश्चन का ही रेंज आप यहाँ पे रखिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, डिसीजन मेकिंग वाले टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन ही है जो वो एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, नेक्स्ट जो आएगा हमारा सामान्य मानसिक योग्यता
इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो इसका भी सेम ही ट्रेंड चल रहा है जैसे कि आपका डिसीजन मेकिंग का चला है। तो 2020 को यदि हम छोड़ दें यहाँ पर, 2020 के अलावा यदि हम बात करें, 2020 के अलावा बाकी सब भी देखिए आप, 24 में केवल 2 हैं, फिर 23 में 1, 21 में 1 और 19 में 2 हैं, 22 में तो 0 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगेन एक पर्टिकुलर ईयर में तो क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बाकी जो है इसके जो क्वेश्चन हैं बहुत ही कम पूछे हुए हैं यहाँ पर। लगभग इसका जो एवरेज भी निकल के आ रहा है 2.33। तो अगेन ये भी जो पार्ट है, इस पार्ट के भी लगभग मैं आपको बोलूंगा कि जो आप रेफरेंस सेट करेंगे, आप सेट कीजिए लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का ही रेफरेंस जो रहेगा वो ठीक है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूल संख्यात्मक कार्य। ठीक है, इसको हम कोड दे देते हैं न्यूमेरेसी या न्यूमेरिकल आप बोल सकते हैं। अब देखिए ये है वेटेज, अब देखिए ये है वेटेज। 24 में आए हुए हैं 38 क्वेश्चन, 24 में आए हुए हैं 38 क्वेश्चन, फिर 22 में आए हुए हैं 29 क्वेश्चन, फिर 21 में आए हुए हैं 33 क्वेश्चन, फिर 20 में आए हैं 31 क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर ईयर में तो आप 30+ क्वेश्चन पा रहे हैं। ठीक है, 30+ क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर 23 में लगभग 19 क्वेश्चन है और 19 में 17 क्वेश्चन है। ठीक, तो एज एन एवरेज निकल के आ रहा है इसका 27.83। तो मैं आपको बोलूँगा कि चूंकि इसका जो 4 सालों में तो जो क्वेश्चन जो आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो 30+ है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप 30+ लेके चलिए, 30+, डेफिनेटली 30+ लेके चलिए आप। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का जो सेगमेंट रहेगा उसमें 30+, मतलब एटलीस्ट आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस माइंडसेट से होनी चाहिए कि मेरे पेपर में भाई जो न्यूमेरिकल सेगमेंट रहेगा वो एटलीस्ट 30 क्वेश्चन मेरे को देखने को वहां पर मिलने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका लैंग्वेज है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का आएगा, तो इसको हम शॉर्ट में हिंदी लिख देते हैं। तो हिंदी भाषा में आप देखेंगे अगेन इसका भी ठीक ठाक इसका वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है। तो 20 में 26 क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बाद 24 में 22 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर 21 में 21 क्वेश्चन है। तो लगभग इन 3 सालों में आप देखेंगे तो इन 3 सालों में जो क्वेश्चन जो निकल के आ रहे हैं वो लगभग 20+। ठीक, और बाकी जो बच गए हैं तो 19 में देखिए 15 क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद 22 में 16 क्वेश्चन है, और 23 में 13 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो इसका एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 18.83। ठीक है, पर मेरा सजेशन ये आपको ये होगा, क्योंकि 4 सालों में एनी हाउ 20+ क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो आप इसका भी एज एन एवरेज यदि आप लेके चलेंगे तो इसका जो एक रेफरेंस रेंज होना चाहिए इसका, वो होना चाहिए 20+ आप मान के चलिए। ठीक है, 20+ आप इसका रेंज लेके चलिए, तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपको जो हिंदी ग्रामर है, जो हिंदी भाषा है, आपको यहाँ पर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे, नेक्स्ट आएगा छत्तीसगढ़ी भाषा। तो जो हमारी सीजी, और उसको बोलते हैं सीजी लैंग्वेज, तो जो सीजी लैंग्वेज है, अब ये भी अच्छा खासा इसका वेटेज है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2023 में इसमें 19 क्वेश्चन पूछा है और 19 में 20 क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो लगभग 2 साल जो ऐसे हैं जहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 22 में 16 क्वेश्चन है, और 15 में आप देखेंगे, आप 21 में देखेंगे यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, और 20 में 12 क्वेश्चन है। तो लगभग इन 3 सालों में आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर लगभग 10+ क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसका एवरेज जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15.16। तो ये ठीक ठाक एवरेज है। तो 15 क्वेश्चन के आसपास आप मान के चलिए, क्योंकि 3 सालों में 15+ क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम ये लेके चल सकते हैं यहाँ पर कि 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट यहाँ पर से आएगा ही। ठीक, जो इसका ट्रेंड यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो इसकी जो प्रिपरेशन वो करनी है, इसका भी मान के चलिए लगभग हम 15+ एक रेंज लेके यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर, तो अब यदि हम इस पर्टिकुलर शीट के बारे में डिस्कस करें, जो हमारा सेकंड पेपर है सी सेट का, यदि हम इसके बारे में यहाँ पर एक कंक्लूड वे पे डिस्कस करें, तो यहाँ पर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए
वो आपकी होनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग, इट शुड बी अ फर्स्ट प्रियोरिटी। सेकेंड प्रियोरिटी आपकी होनी चाहिए न्यूमेरिकल वाला सेगमेंट, ठीक है। थर्ड आपका प्रियोरिटी होना चाहिए लैंग्वेज हिंदी, थर्ड प्रियोरिटी होना चाहिए आपका। देन सीजी लैंग्वेज आपका फोर्थ प्रियोरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। और उसके बाद जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी वाला जो सेगमेंट है, आपका डिसीजन मेकिंग वाला जो सेगमेंट है, और जो आपका कम्युनिकेशन स्किल सेगमेंट है, यहाँ से चूंकि ट्रेंड ही आप देख रहे हैं यहाँ पर से क्वेश्चन जो है बहुत ही मॉडरेट वेट पे पूछा हुआ है, तो इसको आप लेस इंपॉर्टेंस रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पेपर, ठीक। तो अभी इस पूरे शीट में देखिए, इस पूरे शीट से आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि पिछले 6 सालों में, ठीक है, विगत 6 वर्षों में किस प्रकार के पेपर हमारा रहा हुआ है, पीएससी ने जो पेपर पूछा हुआ है, और किस किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो आपको शीट है, ये डेफिनेटली आपको एक बहुत ही स्ट्रांग वे पे और बहुत ही इफेक्टिव वे पे आपकी प्रिपरेशन करने में ये आपको शीट हेल्प करेगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी सिलेबस यहाँ पर जितने टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, वो सारे ही टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे जितने रिलेवेंट कंटेंट हैं वो आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, जिसमें जितने भी रिलेवेंट करंट अफेयर्स हैं, जीएस सेगमेंट है, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर हम वहाँ पर उसको अपडेट करते हैं, वहाँ से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक यहाँ मेंशन किया हुआ है हमारे ऐप पर आपके उसको फ्री टेस्ट वहाँ पर मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, एंड अनडाउटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।